देखो, शक्ति हासिल करने का एक ही तरीका है, संघर्षों के सीने पर बैठ करके ना लड़ना पड़ेगा उससे। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। सर इतिहास उठा के देख लो ना, चाहे हमारी पौराणिक कथाएं उठा के देख लो, चाहे सिकंदर देख लो, चाणक्य देख लो, चाहे अकबर देख लो, चाहे महाराणा प्रताप देख लो, किसी को भी देख लो ना, किसको कहीं कुछ मांगने से मिला है? मैं आपसे पूछता हूं, दो टाइप का आपको अगर पौधा मिले, एक पौधे को कहा जाए घर के गमले में लगाओ, दूसरे पौधे को जंगल में छोड़ाओ, क्या लगता है कौन पौधा जिंदा बचेगा? सर 6 महीने बाद जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा ना, घर के गमले वाला लेट जाएगा, 4 चितांग हो जाएगा वो। जंगल में जाकर के चेक करना, वो भारी भरकम चट्टानों से भी लड़ने के लिए तैयार होगा, एकदम अडिग खड़ा होगा वो। कौन सी चीज? अगला लेसन, आज के जमाने में आदमी को कैसा होना चाहिए, यह समझने की कोशिश करना बड़ा ध्यान से। आज हमारा जो समाज है ना सर, मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में हम बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं आज के टाइम में। और स्पेशली ये KGF और पुष्पा जैसी फिल्में जब आती है तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। मालूम कैसे? इनमें क्या दिखाया जाता है? हीरो कभी झुकता नहीं, झुकने का नहीं, झुकेगा नहीं साला। और KGF क्या, अकेला ही वो बड़ा बड़ा बंदूक लेकर के, बंदूकें मिलती कहां पता नहीं, हो कुछ बचता ही नहीं उससे, और लास्ट में सिगरेट भी जला लेता है हीरो से। पूरा देश लगा पड़ा है, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। याददाश्त तेज हो गई आपकी। उसकी वजह से हम कंफ्यूज क्यों हैं मालूम? सर हमें फिल्में सिखाती है कि झुकने का नहीं, अड़ के रहने का। सर काट दिए जाओगे अगर ऐसे रहोगे तो। समाज में ऐसा नहीं होता। जहां झुकने का वो झुको, जहां भागने का भागो, जहां तलवे चाटने की जरूरत पड़ी वहां भी चाटो। सर जरूरी है, आए कंफ्यूज ना हो ना। अभी एक फिल्म आई थी, वेब सीरीज, वो बिहार में एक कहानी पर बेस्ड थी, क्या नाम था यार, खाकी। खाकी में आशुतोष राणा का रोल अगर आप ऑब्जर्व करो, वो ऐसा ही तो था। अपने सीनियर को देखते ही, अरे सर कैसे हैं, भाभी जी कैसे, बच्चे कैसे, जरूरत पड़े तो बताइएगा, घर में हलवा छोड़ के आएंगे, मेरे घर में कल हलवा बना है। और जूनियर के सामने कैसे, हम ही हैं तुम्हारे बॉस, बैठो। जब जहां जरूरत जैसा आदमी वहां वैसा। सर यही आदमी बढ़ता है। अच्छा मैं कुछ नया ज्ञान नहीं दे रहा, आप कृष्ण से सीख लो। काल लेवन एक राक्षस हुआ करता था। काल लेवन कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ था। उस चक्कर में कृष्ण की बहन कौन थी, सुभद्रा, सुभद्रा को उठाने के लिए आ गया। अर्जुन भी था उसके साथ। तो अर्जुन मारे जा रहा काल लेवन को, काल लेवन कुछ हो रहा, तीर मारा, गर्दन कट के अलग काल लेवन का, लेकिन फिर जिंदा हो जाए। कृष्ण आए पीछे से, काल लेवन ने देखा कृष्ण आ गया, अब तुझे नहीं जोड़ूंगा। अच्छा जनता को देखने में क्या लगेगा, अब कृष्ण क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, खेल खत्म कर देंगे, चक्कर निकाल, कुछ नहीं किया, भाग गए, भाग गए। और अर्जुन ने जब देखा कृष्ण भाग रहे हैं, अच्छा पहली मुलाकात थी कृष्ण से अर्जुन की उस वक्त, उससे पहले मिले नहीं थे। और सुभद्रा ने बड़ी तारीफ कर रखी थी, मेरे भाई ऐसे, मेरे भाई वैसे, मेरे भाई वैसे। तो अर्जुन कह रहा है, ये भाई तुम्हारा भगोड़ा, अरे तो भाग गया ये। भाग के जा करके पीछे कालेवन दौड़े जा रहा, कृष्ण आगे आगे, कालेवन पीछे पीछे। अर्जुन ये सब देख रहा कि भाई सुभद्रा भी कंफ्यूज होकर रहा है। जा करके गुफा में छुप गया कृष्ण, कालेवन भी पीछे पीछे पहुंचा। गुफा में एक ऋषि सो रहा था। दरअसल ऋषि को यह वरदान था, आशीर्वाद था बेसिकली, बहुत युद्ध लड़ा था वो। तो युद्ध लड़ करके भगवान से वरदान मांगा था कि मैं लंबे समय के लिए सोने जा रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और जो भी डिस्टर्ब करने आएगा मेरे गर्मी से, मेरे तप की गर्मी से वो मर जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले तथास्तु। गए वहां पे, कालेवन पहुंचा, चद्दर ओढ़े हुए थे, उसको लगा कृष्ण ये लेट गया मेरे डर से। बोले डरपोक ढोंगी, लेट गया तो छोड़ूंगा नहीं, एक लात मारे खींच करके,
उठ गए, उठे तो जैसे आशीर्वाद के अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, खेल खत्म। उसी घटना के बाद कृष्ण को रन छोड़ भी कहते हैं, रन छोड़ करके भाग गए। हम भागने वालों में से नहीं है, गोली मार दिए जाओगे, भागोगे नहीं तो। झुकना सीखो, और ताकत तो सच बताऊं झुकने में ही लगता है, अड़े रहने में कोई ताकत नहीं है। किसी को गाली देने में ताकत चाहिए क्या? दे दो, रिक्शा वाला भी गाली दे देगा, ऑटो वाला भी गाली दे देगा, लेकिन सुनने की शक्ति सब में नहीं होती है। सुनने की शक्ति जिसमें है तो वो तो खिलाड़ी आदमी है। भागने में बुराई नहीं है, झुकने में बुराई नहीं है, तलवे चाटने में भी बुराई नहीं है, लेकिन सामने वाला ऐसा हो कि तलवे चाटने से मेरा काम बन जाए तो चाटो। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्री कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हर जगह लात जूता खाते रहो फिर लतखोर कहला जाओगे ना, ऐसा भी नहीं। जहां जरूरत है वहां, हर जगह नहीं, हर किसी की नहीं सुननी। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। आज देखो, शक्ति वर्ड सहने के साथ लगता है। भगवान कृष्ण में भी सहन शक्ति थी। पता होगा ना वो घटना, 100 गाली के बाद गर्दन उड़ा दिए थे शिशुपाल का। आपने कभी सोचा है कि शिशुपाल हमेशा गरियाता क्यों रहता था भगवान कृष्ण को? क्यों हमेशा अपमान करता रहता था भगवान श्री कृष्ण के? कहानी बताता हूं, सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुनाऊं? पक्का? इतने आवाज में? दरअसल भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे जय विजय। तो एक ऋषि मुनि आया भगवान विष्णु से मिलने के लिए, तो उन्हें रोक दिया। तो ऋषि मुनि ने गुस्से में श्राप दे दिया कि जा, जिसके द्वारपाल होने पे तू इतना आकड़ रहा है ना, उसी से तू जन्म जन्मांतर तक दुश्मनी तेरा रहेगा, तू उसी को हमेशा गरियाता रहेगा। तो वही पहले जन्म में बने, पहले जन्म में क्या बने थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, विष्णु के घनघोर दुश्मन। और विष्णु उनको मारने के लिए कौन सा रूप लेकर के आए थे? वराह अवतार। दूसरे जन्म में वही बना रावण और कुंभकर्ण। अगेन विष्णु आए, राम के अवतार में मारे, पहले अवतार में वराह अवतार लेकर के मारे, और तीसरे जन्म में वही बना कंस और शिशुपाल। बेसिकली ऊपर से ही तय है कि भाई तुम विष्णु के दुश्मन रहोगे और विष्णु का रूप ही कोई तुमको निपटाएगा। अच्छा, यह मेन कारण नहीं था। मेन कारण यह था कि शिशुपाल जब पैदा हुआ था ना, तो पैदा होते ही वो गधों की तरह रोता था। गधे जिस तरीके से रोता है ना, मियां करके चिल्ला करके, उस तरीके से वो रोता था। और जब वो पैदा हुआ था उसके 3 आंख थे और 4 हाथ थे। तो आकाशवाणी हुई थी कि जो भी आदमी, जिस आदमी के गोद में जाए और इसका तीसरा आंख निकल जाए उस गोद में जाते हुए, और बाकी 2 हाथ भी कट जाएं, वही आदमी सोचो इसका वध करेगा। तो उसके माँ बाप भी घबरा गए, भैया अब आप अपने पे मत लो, किसी थर्ड पार्टी का ले लो। अगर कोई थर्ड पार्टी के बच्चे को कोई कहे कि भैया ये आदमी मारने वाला है, ऐसे लक्षण है, तो माँ बाप पहले ढूंढने में ना लग जाएंगे, कौन है भाई, पहले उसी का खेल खत्म करें, कौन मारेगा हमारे बच्चे को। तो हुआ क्या, देश विदेश से राजाओं को बुलाया गया। अब राजा का बेटा है शिशुपाल, तो अजम्पशन क्या है, कोई राजा ही मारेगा ना। बुलाया गया, सबके गोद में बिठाया गया, किसी गोद में कुछ नहीं हो रहा। तो लास्ट में कृष्ण ने भी अपने गोद में ले लिया, और कृष्ण ने जैसे गोद में लिया, भाई तीसरा आंख गायब हो गया, बाकी के 2 हाथ कट करके अलग हो गए। अच्छा, शिशुपाल की जो मां थी वो कृष्ण की बुआ थी, तो शिशुपाल भी एक तरह से भाई ही था। तो फिर वो देख कर घबरा गई, तो भाई है, भाई कैसे मारेगा। तो कृष्ण की, शिशुपाल की मां ने वचन ले लिया कि तुम इसको मारोगे नहीं, मुझे वरदान वचन दो। तो कृष्ण बोले ये वचन तो नहीं दूंगा, लेकिन ये वचन दे देता हूं कि इसका 100 अपराध तक मैं माफ करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। बोले ठीक है चलेगा, 100 अपराध तो ही नहीं करेगा। और जैसे वो बड़ा हुआ शिशुपाल, बेसिकली उसका एक दोस्त था रुक्म, और रुक्म की बहन थी रुक्मणी, और रुक्म अपनी बहन की शादी शिशुपाल से कराना चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माई बाप कृष्ण से करवाना चाहते थे। अब हुआ क्या कि रुक्मणी ने लेटर लिख दिया कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने भगा लिया रुक्मणी को, दुश्मनी पाल लिया उसने। और प्लस उसका दोस्त था जरासंध शिशुपाल का,
जरासंध को मरवा दिया था इसने भीम से, भगवान श्री कृष्ण ने भीम से मरवा दिया था जरासंध, दुश्मनी और बढ़ गई। जिंदगी भर अपमान करता रहा, एकदम कलेश आ गया कृष्ण के लिए शिशुपाल के मन में। अब देखो घटना क्या होती है। घटना यह हुई कि युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ, नया नया जो इंद्रप्रस्थ जब उनको मिला था, इंद्रप्रस्थ बनवाए थे इंद्र से, सॉरी विश्वकर्मा से, तो युधिष्ठिर को सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित करना था, उसके लिए राजसूय यज्ञ हो रहा था। और उस यज्ञ में सबको इनवाइट किया गया था, सारे राजाओं को इनवाइट किया गया था, भीष्म को इनवाइट किया गया था, ऋषि मुनि सबको इनवाइट करा गया था, और वहां पर शिशुपाल भी था। तो प्रथा के अकॉर्डिंग ये था कि युधिष्ठिर ने बोला कि अब इसमें तो हमें एक चाहिए, हमें देवता की एक पूजा करनी है, तो कौन से देवता की पूजा करी जाए। तो सहदेव जो सबसे छोटा भाई था वो कहते हैं कि भाई देवता की पूजा करनी, हमारे बीच तो देवता बैठे हुए हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं ये, तो इन्हीं की पूजा क्यों ना करी जाए। तो सब लोग सहमत हो गए। भीष्म ने भी बोला, पितामह भीष्म ने बोला हाँ भाई बढ़िया बढ़िया है। युधिष्ठिर भी अग्री हो गए। अब जैसे पूरा सबको अग्री हो गए, शिशुपाल खड़ा हो गया कि भैया बोल तुम लोगों की मति फिर गई है, इस ग्वाले की पूजा करोगे, जरासंध के डर से ये मथुरा छोड़ करके द्वारका भाग आया, ये इस भगौड़े की करोगे पूजा। दिया जा रहा है एक पे एक दिया जा। 100 पूरा होते ही भगवान का निकल गया। सर सीखने लायक क्या क्या चीजें हैं इसमें। सहने की सीमा, पहले तो सहने की शक्ति चाहिए, जो सहने की शक्ति जिसमें है वही महान है। और सहने की भी एक सीमा होती है, अगर सीमा के बियॉन्ड आप सह रहे हो फिर आपको डरपोक माना जाता है, फिर आपका फायदा उठाया जाता है। ये तो लतखोर आदमी है, चलो ऐसा भी नहीं। सर ताकत शक्ति का प्रदर्शन उस वक्त जब सीमा आ जाए, उसके पहले नहीं। और वैसे आज कलयुग है, एक बात बताऊं, शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। आज के टाइम में शक्ति क्या चीज होती है? बाहुबल की शक्ति नहीं, आज के टाइम में शक्ति है आपकी प्रतिभा का। आप कितने गुणवान हैं, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, उसका दिखावा होता रहना चाहिए। उससे होता क्या है, आपका थोड़ा भौकाल बना रहता है और इज्जत उज्जत सोसाइटी में, समाज में थोड़ी इज्जत उज्जत बनी रहती है, करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी दो थाप मारते चलो। फॉर्च्यूनर ले तो लिए हैं, अब कोई रिक्शे वाला टकरा गया कैसे तड़ा